ये तो भाजपा के लिए वोट बैंक है। जो ज़्यादा गौरक्षक बनते हैं, जो ज़्यादा वो होते हैं, वो अपने नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, दादा के नाम पे कि हमने गौशाला बना दी, वहाँ पर ले जाए। गौ माता भाजपा को वोट भी दे रही है और इनकी पॉलिटिक्स को भी आगे चमका रही है। हमारे खेतों में हम फसल नहीं बो पा रहे, ठीक, अगर बो भी देते हैं तो वो हम उसको सही ढंग से पका नहीं पा रहे, काट नहीं पा रहे। और अगर सरकार इसी माहौल में रही तो बहुत जल्दी वो चारों कोने जीत जाएगी। आज हम जंतर मंतर पे हैं। जंतर मंतर पे आवारा पशुओं को लेके यहाँ पे एक संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो हमारे साथ हैं जोगिंदर प्रधान, जो कि ग्रेटर नोएडा से सिरसा गांव से है। सर, क्या कहना चाहेंगे, इस देश में आवारा पशुओं को लेके आप लोग आज यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कि उनके कारण जो है बहुत सारी समस्याएँ हैं। बहुत सारी समस्या। देखो, अन्य समस्याएँ, हमारे खेतों में हम फसल नहीं बो पा रहे, ठीक, अगर बो भी देते हैं तो वो हम उसको सही ढंग से पका नहीं पा रहे, काट नहीं पा रहे। और ये तो भाजपा के लिए वोट बैंक है। अगर सूदी मैं बात कहूँ, ये तो गौ माता भाजपा को वोट भी दे रही है और इनकी पॉलिटिक्स को भी आगे चमका रही है। हमारा ये उद्देश्य है, गौ माता पर राजनीति ना करके इनकी एक सही व्यवस्था करी जाए, इनके लिए कानून बनाया जाए, फंड निकाला जाए और इनके लिए गौशालाएँ का ठीक उपयोग किया जाए, जिससे किसान भी सुखी और ये गौ माता भी सुखी रहे। तो समस्या क्या आ रही है? गौ तो माता है, माता अपने बच्चों का कैसे, मतलब कि माता कभी अपने बच्चों को दुख देती है, कोई समस्या करती है? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, गाँव माता है, कहने के लिए माता है, लेकिन है तो जानवर, ठीक है, कहने वाली माता है, लेकिन पशु है। जो इंसान बुद्धि बल से चल सकता है वो पशु नहीं कर सकता। वो कहने वाली बातें अलग हैं, पॉलिटिक्स बातें हैं, राजनीति चल रही है। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, जो आवारा पशु, गाय माता को नहीं बोल रहे हम। अभी झारखंड में हाथियों का प्रकोप चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भेड़ियों का प्रकोप चल रहा है, अन्य गाय, नील गाय वगैरह, कहीं सुअर हैं, उनका प्रकोप चल रहा है। तो हम तो कह रहे हैं, एक गाय माता को ले रहे हम सब जो जानवर। ठीक है, आवारा पशुओं की आप बात कर रहे हैं, जिसमें मान लीजिए आप यूपी से हैं तो वहाँ पे गायों की समस्या है, आवारा साढ़ों की भी समस्या है। अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, झारखंड की बात करें, तो हाथियों की समस्या आती है। और अभी जैसे हमने सुना नील गाय की भी बात है। तो यूपी सरकार तो लगातार जो है गौशालाएं खोल रही है उनके लिए। तो फिर जो है गाय आवारा हो के आप लोगों को कैसे तंग कर रही है? देखो, जितना वो कह रही है सरकारें, जितना वो दर्शा रही हैं मीडिया में, वो उनका प्रचार करने का वो होता है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ी घनी बना भी दी तो उससे अभी वो पूर्ण मात्र नहीं है। अभी उनको कई गुना और मदद करनी पड़ेगी, कई गुना और मदद करनी पड़ेगी। एक कानून स्पेशल में बनाया आवारा पशुओं के लिए, फंड इकट्ठा करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, और गौशालाओं का उपयोग करें, उनमें आवारा पशुओं को भेजा जाए, उससे किसान भी सुखी। ये समस्या सिर्फ और सिर्फ अभी हुई है या पहले जो है अतीत काल में भी पहले ये समस्या रही आवारा पशुओं की? क्योंकि अखिलेश जो हैं वो भी कहते हैं, कई बार विधानसभा में इस बात को कह चुके हैं कि अमेरिका के सड़कों पे जब मंत्री यहाँ के जाते हैं तो क्या वहाँ आपको कोई सांड दिखाई दिया यूएस की सड़कों पर? तो भारत में ऐसा क्यों है, या यूपी में, लखनऊ में ऐसा क्यों है? देखो, समस्या पहले भी थी, इतनी नहीं थी, लेकिन अब ज़्यादा है। पहले थी, कम थी, लेकिन अब ज़्यादा है। कारण क्या है, अब ज़्यादा क्यों हो गई? जबकि अब तो भाजपा की सरकार है, अब तो गाय को लेके वो एक भाई हर तरह से नीति बना रही है, गौशाला खोल रही है, गौ रक्षक भी हैं इतने सारे देश में। आप गौ रक्षक के नाम पे आपने देखा है कई हत्याएं हो चुकी है। तो अब ये समस्या क्यों बढ़ गई, जबकि रक्षक बढ़ गए गाय माता के? वो रक्षक नहीं है, वो तो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए, वो ये नहीं देखते किस इंसान का सही का मर्डर हो रहा है, गलत का मर्डर हो रहा है, सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स चमकाते हैं। वो रक्षक हो तो हम तो जाने, वो अपने नाम से एक गौशाला बनवाएं और आवारा पशुओं को वहाँ पर ले जाकर कह के हम गौ रक्षक है और हमने ये 2 धर्मशाला बनवा दी। सरकार पे भी लोड नहीं पड़ेगा। जब सरकार को हम कह रहे हैं पॉलिसी बनाए, लेकिन लोड तो हम पे पड़ना। जो ज़्यादा गौ रक्षक बनते हैं, जो ज़्यादा वो होते हैं, वो अपने नाम से, अपने पिताजी के नाम से, दादा के नाम से कि हमने गौशाला बना दी, वहाँ पर ले जाए। ये काम तो सरकार करेगी, वो पॉलिटिक्स करते हैं। हम रक्षक, बहुत सारे संगठन हैं जो गौ रक्षक होने का दावा करते हैं, और जबकि हम देखते हैं कि आवारा पशु जो है, गाय भी हैं, सांड भी है, जो पोलोथीन खा रहे हैं, घायल अवस्था में भी रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, सरकार सिर्फ इस पर राजनीति कर रही है या कुछ और भी हो रहा है, इस पर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, देखो, अगर सरकार चौकस हो गई, चौकन्नी हो गई, इस पे कानून बनाए, ठीक है। अब तक तो सिर्फ पॉलिटिक्स और वोट बैंक की सिर्फ राजनीति हो रही है, और अगर सरकार इसी माहौल में रही तो बहुत जल्दी वो चारों कोने जीत जाएगी, जो मेरा मानना है, जो मेरा अपना अनुभव है। क्या ये आवारा पशु चुनावी मुद्दा भी रहा था पिछले बार भी? क्या 2027 में भी एक मुद्दा बन सकता है ये? और ज़्यादा बनेगा, आगे बढ़ के मिलेगा, और ज़्यादा बढ़ेगा,
मुद्दा बनेगा, बड़ा बन के बनेगा। क्या कुछ ऐसा भी है कि जो है आम नागरिक भी गायों को कुछ नहीं करना चाहते, जो आवारा गायें हैं, कि कहीं सरकार के या गौरक्षक संगठन है जो उनको कुछ नुकसान न पहुंचाएं? हाँ, ये भी कुछ लोग होते हैं जो गरीब तबके के लोग होते हैं, तो उन्हें भी डर लगता है। अपने घर के आगे तो कोई भगा भी नहीं पाता, वो घर के आगे गोबर भी हर चीज़ भी करते हैं, तो वो है, बिल्कुल है ऐसा, वो डर का माहौल है कुछ। मतलब कुल मिला के सरकार जो है गाय के नाम पे सिर्फ जो है गौ माता के नाम पे जो है वोट का एक जरिया बना के रखा है गाय का मुद्दे को, गौ माता के मुद्दे को, और इनके लिए कोई विशेष प्रबंध नहीं है। हालांकि वो सरकार हमेशा इस बात को दिखाती है कि गाय के लिए वो काम कर रही है। हाँ, ये तो दिखावटी है, वो दिखावटी है, वो भी नहीं है जो वो बता रहे हैं, वो प्रचार करें, लेकिन अभी धरातल पर उतर कर नहीं आया। अच्छा, फसल के साथ साथ आदमियों की जान की भी नुकसान हो रही है? होती है, 5% होता है। देखो, कुछ पशु ऐसे होते हैं जो मरखने होते हैं, जो हम जिनको पशुओं को पालते हैं ना, वो भी मरखने होते हैं, और ये तो जंगल में रहते हैं, मन चाहे खाते हैं, थोड़ा जैसे कहते हैं हम देहाती भाषा में नुकर्रा रहा, थोड़ा मतलब पशु भी होते हैं, जब जवानी अवस्था में आते हैं तो ये आदमियों को भाग भाग के मारते, चाहे गाय हो, बिजार हो, नील गाय हो या सुअर भी हो, बहुत मारते हैं। ये सच है। चलिए, ठीक है, ठीक है। तो हमारे साथ जोगिंदर प्रधान जी, जो कि सिरसा गांव के रहने वाले ग्रेटर नोएडा के, और बता रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में आवारा पशु जो है चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बना है, पिछले चुनाव में भी आवारा पशुओं का मुद्दा था, और हम देखते हैं कि लगातार जो है खबरें चलती रहती है कि गौरक्षक जो हैं ने किसी की हत्या कर दी गाय के नाम पर, लेकिन गाय एक जो है आवारा पशु जो है वो किसानों के फसल का नुकसान कर रही है। गाय ही नहीं, यहाँ जंगली हाथियों की भी बात हो रही है, जो कि झारखंड में और साउथ इंडिया के जो लोग अभी यहाँ आए थे उन्होंने कहा है कि किस प्रकार से खेतों को नुकसान कर रहे हैं। तो इसको लेकर सरकार को एक जो है मुकम्मल नीति बनाई जानी चाहिए, जिससे आवारा पशुओं से लोगों की जान का नुकसान ना हो और उनकी फसलों का नुकसान ना हो। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।